हेलो हेलो नमस्कार, आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आज के सेशन में इंटीग्रल कैलकुलस का एक बेहतरीन सा लेक्चर लेकर के। और इंटीग्रल कैलकुलस आप सभी को पता होगा बीएससी पार्ट 2 और सेमेस्टर 2 का कॉमन सिलेबस है। सेमेस्टर 2 जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, जितने भी बच्चे बीएससी रख रहे हैं, सभी के लिए सेमेस्टर 2 में ये काम का यूनिट है या काम का बुक बोल सकते हो इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सर, वो है बीटा गामा फंक्शन। बीटा गामा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शन क्या होता है और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज की। बीटा गामा फंक्शन एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम लोग। बीटा गामा के सारे ऑल पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिफिनीशंस एक ही लेक्चर में सभी का सभी बीटा गामा फंक्शन की समाप्ति हो जाएगी। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ आप सभी को कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी, उसका नाम है। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल उसी नाम से हमारा ऐप है। इस पर 11th 12th JEE BSc और CUT के लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल है, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। चैट कर सकते हैं कभी भी टीचर्स के साथ, हाईली डिस्काउंट, अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे कोर्सेज वगैरह सब पर। और यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस चलती है सब का फ्री PDF आपको हमारे ही इस ऐप पर देखने को मिलता है। और किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी अगर लेना हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना हो अगर हमारे ऐप के अंदर में, तो आप इस 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए सर, सबसे पहले यहाँ पर हमें कह रहा है कि डिफाइन करना है बीटा फंक्शन को एंड प्रूव दैट बीटा mn बराबर में बीटा nm। बी लिखा हुआ लेकिन बीटा पढ़ते हैं चूंकि बीटा फंक्शन को डिफाइन कर रहा है ये। ठीक है, बीटा फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है सर? सिंपल सा बात समझिएगा, ये बीटा जब फंक्शन होता है वो एक इंटीग्रल होता है। एन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, वैसा इंटीग्रल जिसका शकल कुछ ऐसा दिखता होगा। 0 से इन्फिनिटी, 0 से 1 x का पावर m-1 इंटू में 1 - x का पावर n-1 dx इज नोन एज बीटा फंक्शन। बेटा मत पढ़ना, बीटा पढ़ते हैं इसको। इसका मतलब बीटा फंक्शन क्या है? बेसिकली सर एक इंटीग्रल है, बस ये एक इंटीग्रल का प्रॉब्लम समझो। एक इंटीग्रेशन जो होता है ना उसका एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है, उसी को हम बोलते हैं बीटा फंक्शन। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग mn से। mn से डिनोट करने का तात्पर्य यहां पर से ये आता है सर। mn से डिनोट करने का मतलब यहां पर से ये हो गया सर कि बीटा mn इज इक्वल टू में इंटीग्रल 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, और उसके बाद x का पावर m-1 इंटू में 1 - x का पावर n-1 विथ dx। कुछ ऐसा बढ़िया सा आपके सामने में जो डिफिनीशन आपने देखा है उसका कॉम्बिनेशन तैयार है। बीटा mn फंक्शन बराबर बीटा mn बराबर में x का पावर m-1 और 1 - x का पावर n-1 आपको देखने को मिलता है। x का पावर जितना लिखा ना यहाँ पर -1 को छोड़ के x का पावर जो लिखा हुआ है वो पहले लिखना है, और जो 1 - x का पावर लिखा हुआ है उसको बाद में लिखना है, -1 को छोड़ के। ऐसे कह सकते हो जितना पावर लिखा है उससे एक ज्यादा आपको लिखना है। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब इसी डिफिनीशन के इस्तेमाल करके हमें प्रूफ करना है। वैसे जरूरी नहीं है, ये अलग से पूछ सकता है कि प्रूफ दैट बीटा mn बराबर बीटा nm, लेकिन प्रूफ होगा इसी डिफिनीशन को लेकर के। प्रूफ में चलते हम लोग प्रूफ वाले पार्ट में। तो प्रूफ वाले पार्ट में हम लोग बीटा mn को पकड़ेंगे डिफिनीशन के रूप में। बीटा mn बराबर में हमारे पास में दिया हुआ इंटीग्रल 0 से 1 x का पावर m-1 1 - x का पावर n-1 और साथ में dx, साथ में dx 0 से 1 x का पावर m-1 1 - x का पावर n-1 dx। अब इसमें क्या करिए सर, अप्लाई कर दीजिए प्रॉपर्टी। सिंपल है, बहुत आसान है। अप्लाइंग प्रॉपर्टी या पुट करके भी बना सकते हो आप इसको। प्रॉपर्टी कौन सा सर? 0 से a वाला, 0 से a वाला। इसका मतलब 0 से 1 जहां x होगा वहां पर अपर लिमिट -x लगाओगे। x जहां पर x होगा वहां पर अपर लिमिट -x लगाएंगे। इंटीग्रल का प्रॉपर्टी होता, इंटीग्रल का प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल है 0 से a fx dx है, तो आप इसमें रिप्लेस कर सकते हो जहां x है वहां पर अपर लिमिट -x, मतलब a - x विथ dx, a - x विथ dx, ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं।
इसका मतलब आप यहां से देख लो 0 से 1, 1 माइनस एक्स का पावर m माइनस 1 है, और यहां जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें भी 1 माइनस एक्स के जगह पर 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 विथ dx। यहां से देखोगे तो 1 1 कटता हुआ दिखाई देगा सर, 1 1 कट चुका है, 1 1 कट चुका है। आप यहां से कह सकते हो सर 0 से 1, 1 माइनस एक्स का पावर लिखोगे m माइनस 1 इंटू में x का पावर n माइनस 1। आप इसको शुरू में लिख लो ना, ये शुरू में लिख लो, और 1 माइनस एक्स वाला को बाद में लिख लो। तो 0 से 1 x का पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर m माइनस 1 विथ dx। आप ध्यान से देखो, ये डिफिनीशन सेम इसकी तरह है, सब कुछ सेम टू सेम मिल रहा है, बस इसका जो m लिखा हुआ है उसमें n है, और जो इसका n है वो उसमें m लिखा हुआ है। इसका मतलब बस हो गया प्रूफ इसका, बीटा एन एम बोल सकते हो इसको। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप 1 माइनस एक्स को z मान लीजिए चाहे y मान लीजिए, तब बनाइए, बात एक ही होने वाला है। समझ रहे बंधु, बहुत आसान चीज है। अब अपने पास क्वेश्चन अगला है कि सर 0 to π/2 cos का पावर m थीटा इंटू साइन के पावर m थीटा इन द टर्म ऑफ गामा फंक्शन। मतलब आपको इसको प्रूफ करना है गामा फंक्शन के रूप में। हम ऐसा करते हैं ना, इसको लेने से पहले हम इसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि गामा फंक्शन का डिफिनीशन पहले आएगा, तब जाके इसको समझ में आएगा आपको कि क्या है ये। अरे यहाँ पर गामा फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद। हाँ जी, आइए। डिफाइंड गामा फंक्शन यानी गामा m का डिफिनीशन देना है, ठीक है। गामा n लिख होना चाहिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, mn से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन n ही कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। गामा n फंक्शन को डिफाइन करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इसी में आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस्टेब्लिश द बीटा mn, m इंटू एन नहीं है, mn है, बीटा mn बराबर में गामा m इंटू गामा n बट्टा में गामा m प्लस n। यहाँ पर ये आपको प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें सबसे पहले यहाँ पर गामा फंक्शन का डिफिनीशन बताना है। गामा फंक्शन भी कुछ नया बात नहीं है, सिंपल सा बात समझना है। गामा फंक्शन 0 से लेके इन्फिनिटी और x का पावर n माइनस 1 इंटू ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स है। 0 से इन्फिनिटी x का पावर n माइनस 1 ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स है। तो इसको बोलेंगे हम लोग सर गामा फंक्शन। इसका नाम क्या होता है सर? इसको बोलते हैं हम लोग गामा फंक्शन। मतलब ये जो लिखा है इंटीग्रल, इसी इंटीग्रल को बोलते हैं गामा फंक्शन। 0 से इन्फिनिटी x का पावर n माइनस 1 ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई के पावर माइनस एक्स, या इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाई गामा n। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो दैट इज गामा n इज इक्वल टू में इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x का पावर n माइनस 1 इंटू ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बंधु, गामा n का डेफिनेशन। इसको गामा n पढ़ना, रूट मत पढ़ देना, ठीक। आगे अपने पास प्रूफ करने के लिए बीटा एम एन बराबर में गामा m इंटू गामा n बटा में गामा m प्लस n। ये बहुत अच्छा फार्मूला है। प्रूफ समझिए, इसका प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें प्रूफ इसका समझेंगे
कि हमारे पास में सर हमारे पास में हम लोग अभी जस्ट ये जान रहे हैं सर, ये डिफिनीशन होता है। अभी जो हमने पढ़ा है डिफिनीशन, उसी का थोड़ा सा एडवांस रूप है कि ई का देखो, अभी जस्ट पढ़ा हमने कि भैया एक्स का पावर n माइनस वन ई के पावर माइनस एक्स dx को बोलते हैं हम लोग गामा फंक्शन। यहाँ अगर ए कोई नंबर मल्टीप्लाई में आ जाए, एक्स के इंटू में कोई नंबर मल्टीप्लाई में आ जाए एक्सपोनेंशियल के पावर में, तो वो डिवाइड में आ जाता है। ई के पावर देखो 0 टू इन्फिनिटी एक्स का पावर n माइनस वन ई के पावर माइनस ए एक्स डी एक्स है। तो ये देख लो, ये ए मल्टीप्लाई में जो आ गया है उसके वजह से इसको गामा n बट्टा ए का पावर n बोलेंगे। इसके वजह से गामा n बट्टा ए का पावर n बोलेंगे। यहाँ जो नंबर होगा वही यहाँ पर डिवाइड में आएगा, गामा के डिवाइड में। ठीक है, तो हमारे पास में गामा m बट्टा में z का पावर m अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे सर? कंपेयर कीजिए उससे, n के जगह पर m लिखा हुआ है और a के जगह पर z लिखा हुआ है। मीन्स 0 से इन्फिनिटी m के n के जगह m है तो x का पावर m माइनस वन इंटू ई का पावर माइनस z एक्स डी एक्स, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो यहाँ पर आ जाएगा इंटू में। अब देखो ये चल जाएगा भाई साहब, इधर मल्टीप्लाई में हमने ट्रांसफर कर दिया मल्टीप्लाई में, और दोनों तरफ हम इतना से बोले तो इतना से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ में इतना से मल्टीप्लाई कर दिए। इतना से z का पावर n माइनस वन इंटू ई के पावर माइनस z से मल्टीप्लाई किए। इधर मल्टीप्लाई में आ गया सर, और इधर भी मल्टीप्लाई में हमने डाल दिया, दोनों तरफ में मल्टीप्लाई जब किया है तो भैया उधर वाला सुंदरकांड को सुंदर तरफ इंटीग्रेट। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है, इसमें देखो ध्यान से, तो इधर में देखोगे ना तो ये गामा फंक्शन के डिफिनेशन के रूप में आ जाएगा। ये जब इसका इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी करेंगे तब, तो कर दीजिए सर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर गामा m जो है उसको मैंने छोड़ दिया, बाकी जो रेस्ट पार्ट बच गया इसमें हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, 0 से इन्फिनिटी z का पावर n माइनस वन ई का पावर माइनस z। यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन पहले से था, अब इसका इंटीग्रेशन लगा रहे हैं z के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन लगा दी z के रिस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी z के रिस्पेक्ट में। अब इसमें देखो कि इस सब का जो है, इस सब का इसका वो तो अकेला है, खैर x का पावर m माइनस वन अकेला है, यहाँ साइड कर दिया हमने, और उसके बाद ये और ये दोनों पावर जोड़ लेगा, ये दोनों भी पावर जोड़ लिया अपना। ठीक है बंधु? यस सर। अब ध्यान से समझेंगे इसमें, तो हम फिलहाल जो है ना इसको साइड कर रहे हैं x वाले को, हम विथ रिस्पेक्ट टू पहले z काम करें, विथ रिस्पेक्ट टू z। दोनों ही केस में लिमिट सेम है तो कोई भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है दोनों। तो अब देखो ये जो है ना e के पास z का पावर m प्लस n माइनस वन है, इंटू ई के पावर माइनस ए एक्स वाला फॉर्मेट पर जा रहा है। इस केस में क्या होता है सर, ये जो है ना गामा में आता है और ये इसके डिवाइड में आता है, लेकिन पावर m प्लस मतलब जो n रखा हुआ वही n आएगा। देखो m प्लस n है, z का पावर m प्लस n माइनस वन है, ई के पावर वन प्लस एक्स है, मतलब ये हो जाएगा गामा m प्लस n, और फिर बट्टा में कितना सर, बट्टा में 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस n, इंटू अपने पास ये बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो भैया इस दोनों इसमें जो है ये वाला आपने को बाहर कर लिया, ये ऊपर में चढ़ गया 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n। ये भी डिफिनीशन होता है, ये भी डिफिनीशन है, बीटा mn का डिफिनीशन है। ये किसका डिफिनीशन है सर? बीटा mn का ही डिफिनीशन है, प्रॉपर्टी में आता है ये, बीटा mn का वैल्यू है ये। इसके जगह पे हमने बीटा mn लिख दिया, तो बीटा mn इज इक्वल टू में गामा m इंटू गामा n बट्टा गामा m प्लस, कुछ इस प्रकार से। चलिए बंधु, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें प्रूफ करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए 0 से π/2, 0 से π/2, और उसके बाद लिखा हुआ अपने पास में cos का पावर m इंटू में sin का पावर n इन द टर्म ऑफ गामा फंक्शन। द टर्म ऑफ गामा फंक्शन आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पर डी थीटा छूट गया, यहाँ पर डी थीटा होगा। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। एक्सप्रेस करना है मतलब दिखाना है, व्यक्त करना है आपको। हम लोग यहाँ पर बीटा डिफिनीशन लिखे, बीटा फंक्शन का। वी नो दैट बीटा फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है सर? बीटा mn का डिफिनीशन होता है सर, बीटा
mn का डिफिनीशन होता है 0 से लेके 1 तक x के पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n-1 विथ dx, ऐसा कुछ। बिल्कुल। अब हम इसमें देखो कि इसको हमें m वाले को बनाना है cos, n वाले को बनाना है sin। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि सर इसमें 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 अगर हम पुट कर दें, इसमें अगर हम पुट कर देते हैं x के जगह पर cos स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब x का पावर हो जाएगा cos, यस x का पावर x के जगह पे cos, उसका पावर m, मतलब cos के पावर में m जैसा फील देगा। हाँ सर, तो रहने दो साथ, x के जगह पे cos, और यहाँ पर से dx बराबर लिखने जाओगे तो cos स्क्वायर का आएगा 2 इंटू में cos थीटा, और cos का माइनस साइन यानी कि साइन थीटा, और साथ में डी थीटा। और ये जो है अपने पास से लिमिट भी इसका चेंज करना पड़ेगा। जब हमारे पास में व्हेन हमारे पास में दिया हुआ है लोअर लिमिट थीटा x इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ पर से थीटा इज इक्वल टू में कितना, cos 0 का मान 1, सॉरी cos अगर हमने कह दिया यहाँ पर 0 तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा का वैल्यू कितना, π/2, थीटा का वैल्यू π/2, और उसके बाद सर x का वैल्यू लगा दिया हमने यहाँ पर से 1, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, cos 1 का वैल्यू। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि बीटा mn बराबर में अब ये π/2 से 0 चलेगा, π/2 से 0। यहाँ आ जाएगा cos, तो cos स्क्वायर थीटा का पावर m-1, और साथ में ये जो अंदर में लिखा है 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, उसका पावर n-1 इंटू में माइनस का 2 इंटू में cos थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, सही चल रहा है। बिल्कुल, हम इस 2 को बाहर कर लेंगे, ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा, और थोड़ा सा इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये माइनस को हम प्लस कर देंगे, इस लिमिट को उल्टा कर देंगे, ध्यान रखना इस चीज को। तो हमने 2 को कर दिया बाहर और माइनस को प्लस कर दिए, 0 से π/2 हो चुका है। ये cos का पावर हो जाएगा सर 2m-1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, एक बार लिख लो, cos स्क्वायर थीटा का पावर सर m-1, इंटू में साइन स्क्वायर थीटा का पावर n-1 है, इंटू cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। वाह, ऐसा कुछ। देखो इसका पावर हो जाएगा 2m-2, इसका भी तो पावर 1 है, तो जुटेगा cos का पावर, यस, यानी कि ट्वाइस ऑफ 0 से π/2, cos का पावर हो जाएगा सर 2m-2 प्लस में 1 थीटा, साइन का पावर हो जाएगा अपने पास में 2n-2 प्लस 1 थीटा, और साथ में डी थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पर 2 इंटू और ठीक कर लो 0 से π/2, और cos का पावर सर 2m-1 थीटा इंटू साइन का पावर सर 2n-1 थीटा डी थीटा। ये बीटा mn का वैल्यू हुआ। इसकी आवश्यकता पड़ सकती है हमको फ्यूचर में, अभी नहीं, ये भी हमारे काम का चीज है, इसकी भी आवश्यकता हम लोग को फ्यूचर में पड़ेगी। ठीक है भाई, और आप यहाँ पर जस्ट अभी प्रूफ किए हैं, इसमें कि हाँ, बीटा mn बराबर गामा n बट्टा में गामा m प्लस। इसका मतलब आप यहां से इसको लिख सकते हैं गामा n, अब बट्टा में लिखोगे गामा m प्लस n, और इधर में जो अपने पास में है ये ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 है, और बाकी सबको सेम टू सेम उतार लो।
लेकिन यहाँ पर जो देखोगे ना तो इसमें पावर था m, इसके पावर था n। ये थोड़ा सा उल्टा मामला हो गया, मतलब ये है ठीक, हमारे पास पावर थोड़ा सा दूसरे टाइप का आ गया है। एक काम करो, इसको इधर लाओ, हम बाद में आपको बताते हैं जुगाड़ क्या करना है। इसको इधर ला के लिख लिए, बिल्कुल। और उसके बाद सर चले आगे इसमें, इस साइड में, इस साइड चला गया, इसका मतलब गामा m इंटू गामा n बटा में ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n। सही बात है, एकदम सही। अब इसी में हमें इसको m बनाना है। सोचो सोचो जरा सा, सोचो जरा सा कि अगर 2m माइनस 1 को m बनाने का सोच रहे हैं, 2m माइनस 1 को अगर m बनाने का सोच रहे हैं तो m के जगह पर कितना होना चाहिए? इस m के जगह पर होना चाहिए m प्लस 1 बट्टा में कितना सर? 2 होना चाहिए। इसका मतलब इस फार्मूला में आपको रिप्लेस कर देना है m के जगह पर m प्लस 1 बट्टा 2 और n के जगह पर n प्लस 1 बट्टा 2। यानी कि यहां पर इस फार्मूला में आपको रिप्लेसिंग लगा देना, रिप्लेसिंग m के जगह पर m प्लस 1 बट्टा 2 और n के जगह पर n प्लस 1 बट्टा 2, n प्लस 1 बट्टा 2। आप यहां से देख पाओगे कि ये हो चुका होगा m, क्योंकि इसी की जगह पर आपने m सोचा, ये हो चुका होगा n। यहाँ पर देख लो, ये हो चुका है m, ये हो चुका है n। तो यहाँ पर थोड़ा सा हाथापाई करते हुए दिखाई देगा मामला। इसका मतलब आप लिखोगे यहाँ पर से सर इंटीग्रल 0 से लेके पाई बटा 2 है और कॉस का पावर m है और साइन का पावर लिखा हुआ n, थीटा डी थीटा इज इक्वल टू में 2 इंटू है, सॉरी यहाँ गामा n है, तो गामा m जो है वो बन चुका है m प्लस 1 बट्टा में 2 और गामा n जो है वो n प्लस 1 बट्टा 2 और डिवाइड में देखोगे तो हमारे पास 2 के साथ था इस दोनों का सम, इस दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास में आ जाएगा सर m प्लस में 1 बट्टा 2 और फिर प्लस के साथ n प्लस 1 बट्टा 2। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाला मामला तो अपना ठीक है, सेम रहेगा, इसका ऊपर का मसला सेम है। नीचे में थोड़ा सा ठीक कर लो, 2 इंटू में ये हो जाएगा गामा m प्लस n प्लस 2 और बट्टा में 2। तो आपने क्या किया, इस वैल्यू को एक्सप्रेस करके दिखा दिया। इसके टर्म में सर? गामा फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, गामा फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था सर? कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है कॉस का पावर m साइन के पावर n 0 से पाई बाय 2, उसको एक्सप्रेस करना था गामा फंक्शन के फॉर्म में। आपने एक्सप्रेस कर दिया, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। आइए सर, ये हमारे पास में डुप्लीकेशन फार्मूला नाम है इसका नाम क्या है सर? डुप्लीकेशन फार्मूला। इस फार्मूला को बोलते हैं हम लोग सर डुप्लीकेशन फार्मूला बोलते हैं। इस फार्मूला का नाम है सर डुप्लीकेशन फार्मूला, लेकिन एग्जाम में जो है ऐसे नहीं रहेगा, सीधा रहेगा प्रूफ करने के लिए डुप्लीकेशन फार्मूला। ऐसे डुप्लीकेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं रहेगा, सीधा प्रूफ कीजिए। गामा n इंटू गामा m n प्लस में हाफ इज इक्वल टू में रूट अंडर पाई इन डिवाइड बाय 2 का पावर 2n माइनस 1 इंटू में गामा 2n है। ठीक है भाई, देखो अभी चलते हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए। अभी जस्ट हमने एक डिफिनेशन बताया था और एक एक्सप्लेनेशन की जो अभी जस्ट गामा फंक्शन वाला, उसमें एक चीज हम लोगों ने नोटिस किया और हमने कहा था कि ये काम भी आ सकता है, उसको बुला लीजिए। इसको सर ये हमारे काम का भी है। बीटा mn बराबर होता है सर 2 इंटू 0 से पाई बाय 2 और उसके बाद कॉस का पावर 2m माइनस 1 इंटू में साइन का पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसको भी बुला सकते हैं आप, लेकिन एक स्टेप लिख लो। वी नो दैट बीटा mn बराबर में 2 इंटू 0 से पाई बटा 2 और कॉस का पावर 2m माइनस 1
और साइन का पावर लिख सकते हो यहाँ पर साइन का पावर 2n-1 थीटा और डी थीटा। और इसके जगह पर हम लगा सकते हैं, इसके जगह पर गामा एन बट्टा में लिखोगे गामा एम और गामा एम प्लस एन ना। इस दो को इधर ले आओ, ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उधर भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 से हम लिख दिया π/2 तक, और कॉस का पावर सर 2m-1 थीटा इंटू में साइन का पावर 2n-1 थीटा और डी थीटा। इसको फर्स्ट कंसीडर कर लो थोड़ा देर। तो हम यहां पर से पुट करेंगे क्या पुट करने वाले हो सर? तो हम 2m-1 के जगह पर 0 लगाते हैं। क्यों सर? क्योंकि इसमें m कहीं पर चर्चा में लगाते हैं ना। तो पुट कर दिए सर 2m-1 बराबर में 0, यानी कि m के जगह पर आप लिख सकते हो, m के जगह पर लिख सकते हो यहां पर से 1 उस साइड 2 डिवाइड में, यानी कि 1/2। इसका मतलब यहां से आप लिखोगे कितना सर? ये फर्स्ट में पुट कर दो, इन फर्स्ट, आगे भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसीलिए फर्स्ट कर। हाँ, अब क्या करना है सर? इसमें डाल के देखो, ये हमारे पास में आएगा सर गामा हाफ इंटू गामा एन बट्टा में ट्वाइस ऑफ गामा हाफ प्लस में एन, इधर में हो जाएगा सर 0 से π/2, ये कॉस का पावर 0 क्या, और साइन का पावर लिखोगे 2n-1 थीटा डी सर। बहुत। अब यहां पर से एक चीज गौर करने वाली बात आपको समझ में आती होगी मेरे ख्याल से, कि गामा हाफ का वैल्यू होता है सर √π। ये सब याद रखना होगा मेरे भाई। गामा हाफ का वैल्यू होता है सर √π। गामा हाफ का वैल्यू कितना होता है सर? √π। गामा हाफ का वैल्यू क्या होता है सर? √π। इसके जगह पर √π लिखना है, ये सब सेम रखोगे, ये हो चुका होगा 1, बाकी है। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि सर रूट अंडर पाई इंटू में गामा एन बट्टा में लिखोगे ट्वाइस ऑफ गामा हाफ प्लस में बराबर में इधर कितना है सर अपने पास? 0 से π/2 और साइन का पावर 2n-1 थीटा डी ना। इसकी आवश्यकता हमें बाद में पड़ेगी, अभी नहीं। इसको थोड़ा देर के लिए डाल के छोड़ दीजिए। आप चाहो तो इसको उधर उसको उधर लिख करके भी थोड़ा देर के लिए छोड़ सकते, ठीक है। अब हम फिर से एक बार और पुटिंग खेलने वाले हैं। क्या पुट करने वाले हैं सर? तो m के जगह पर n पुट करेंगे, m के जगह n, लेकिन फर्स्ट में पुट करना हमें इसमें n के जगह पर m के जगह n, यहां भी आ जाएगा तो गामा n इंटू गामा n बट्टा गामा n प्लस n। फर्स्ट में ही पुट कर रहे हैं तो गामा n इंटू गामा n बट्टा में गामा के साथ n प्लस में n, 2 भी बाहर में रहे यहाँ पर, और इधर में 0 से लेके हम कह सकते हैं सर π/2 तक है। और ये हो जाएगा 2m-1, ये हो जाएगा 2n-1 में m के जगह पर n है तो 2n-1 दोनों का पावर सेम हो जाएगा, यानी कि और कॉस का पावर लिखोगे 2n-1 थीटा और साइन का पावर भी लिखोगे 2n-1 साथ में डी थीटा। ठीक है सर, ये हो गया गामा n का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू में गामा 2n। इधर लिखोगे 0 से लेके π/2 है, दोनों का पावर सेम है, एक साथ लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका पावर लिखोगे 2n-1 साथ में डी थीटा, और उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। हमने क्या किया सर? इसमें 2 से गुना भाग लगा दिए, फार्मूला पे आ जाएगा, इसी sin 2 थीटा हो गया। sin 2 थीटा का पावर 2n-1।
साइन 2 थीटा का पावर 2n-1, ये 2 का पावर 2n-1 जो है वो बाहर ले आओगे यहाँ पर। यानी कि इसको हम अभी फिलहाल सेम रखें, एकदम सर सेम रखें। अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे सर, इसको ले आएंगे 2 के पावर 2n-1 को बाहर। 1/2 के पावर 2n-1 को हमने कर दिया बाहर। इंटीग्रल 0 से π/2 है, ये हो गया सर साइन 2 थीटा का पावर, तो साइन का पावर हो गया सर 2n-1 थीटा डी थीटा। 2 थीटा है यहाँ पर, तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी आए। 2 थीटा का पावर लिखोगे 2n-1। अब इसको अगर हम थीटा बना दें तो ये इसकी तरह बन जाएगा। थीटा बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा। थीटा बनाने के लिए इसमें हमें पुट करना पड़ेगा 2 थीटा के जगह पर जेड। फायदे के लिए सोच लो कि जेड हमने पुट कर दिया। हमने क्या किया सर, 2 थीटा का नाम रख लिया जेड, चाहे एक्स भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 थीटा का नाम जेड रख लिया, यानी कि यहाँ से थीटा बराबर लिखोगे z/2। यहाँ से कह सकते हो इसका मतलब डी थीटा बराबर 1/2 इंटू में डी जेड। और हम यहाँ से देख सकते हैं सर कि लिमिट जो है अपने पास में, वो थीटा का वैल्यू दिया अपने पास में 0, तो जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू अपने पास में दिया हुआ है π/2, तो जेड का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा सर पाई। यानी कि अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे, अब लिखेंगे फिर से सर, दैट इम्प्लाइज या देयरफॉर गामा n का स्क्वायर, गामा n का स्क्वायर, गामा n का स्क्वायर, अब बट्टा में लिखोगे यहाँ पर से 2 इंटू में गामा 2n, अब बराबर के सर 1/2 का पावर 2n-1, 2n-1, अब फिर इंटू में 0 से पाई, और साइन जो है साइन जेड का पावर लिखोगे 2n-1 और साथ में dz/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हम यहाँ से देख पा रहे हैं सर, इस 2 को तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं आसानी से, उतना लेके होना का है। अब जो है यहाँ पर दिक्कत है, 0 से अगर π/2 होता तो इससे शकल मिल रहा था, नहीं है। एक प्रॉपर्टी होता है, अगर आप इसको ऐसे समझ लें कि ये 2 इंटू π/2 है, 2 इंटू π/2 इसको समझ लें आप, 2 इंटू क्या समझ लें, π/2 समझ लें। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि एक प्रॉपर्टी काम करता है, अगर इसका नाम रखें f(z) रख दिए नाम किसका, साइन जेड का, और इसमें अपर लिमिट माइनस जेड किए, तो साइन π-z जो है वापस साइन जेड हो जाएगा, और साइन जेड होने का मतलब f(z) हो जाता है। और ऐसा हो अगर अपर लिमिट माइनस एक्स करने पर वापस वही फंक्शन आ जाता होगा, तो यहाँ पर 2 जो होगा इनटू में वो 2 आ जाता है टोटल के मल्टीपल। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से सर गामा n का स्क्वायर, अब बट्टा में लिखो गामा 2n, और यहाँ पर लिखोगे बराबर के उस साइड 1/2 का पावर 2n-1, 2n-1 इंटू में ये आ जाएगा सर 2 इंटू 0 से π/2 और साइन जेड का पावर 2n-, साथ में dz। अब क्या करें सर, जेड के जगह पर थीटा बना सकते हैं, बिंदास बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं वेरिएबल अगर रिप्लेस कर देंगे डिफिनिट इंटीग्रल के अंदर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गामा 2n बराबर गामा n का स्क्वायर बट्टा में गामा 2n बराबर 1/2 का पावर 1/2 का पावर सर 2n-1 इंटू में 2 इंटीग्रल 0 से π/2, और साइन का पावर जो था वो था 2n-1, जेड था, जेड की जगह थीटा कर रहे हैं, तो साइन का पावर 2n-1 थीटा और डी थीटा। अब इसके जगह पर हम इतना रख सकते,
0 से पाई बाई 2 साइन का पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा की जगह पर ये रूट पाई इंटू गामा एन बटा 2 इंटू गामा हाफ प्लस एन। इसका मतलब सर हम इसको सेम टू सेम रख देंगे और इसके जगह पर लिखेंगे सर रूट पाई इंटू गामा एन अब बट्टा में 2 इंटू में गामा हाफ प्लस में एन। हाँ जी सर। अब देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अब सेटअप लगा लो। सेटअप क्या लगाना है सर? तो देखो यहां पर से एक तो ये भी कैंसिल होगा गामा एन, एक ये भी कैंसिल हो गया। इसको इसके इनटू में भेज दो, अब बाकी सबको इधर भेज दो। यानी कि यहां से लिखोगे सर गामा एन इंटू गामा हाफ प्लस में एन इज इक्वल टू में ये हो जाएगा सर रूट अंडर पाई बट्टा में लिखोगे 2 का पावर 2n माइनस 1 इंटू में गामा 2n और आपके सामने रिजल्ट तैयार हो। क्या यही प्रूफ करना था? बिल्कुल सर, ये अपना प्यारा सा प्रूफ तैयार है। आप सभी उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे इस हिसाब से। तो इसी के साथ साथ में आपका बीटा और गामा फंक्शन है कंप्लीट। यानी इंटीग्रल कैलकुलस के हमने सारे टॉपिक्स को बड़े अच्छे से कवर अप कर दिया आपके सामने में। जो भी बच्चे सेमेस्टर 2 और बीएससी पार्ट 2 का एग्जामिनेशन देते हैं, जिनके भी सिलेबस में इंटीग्रल कैलकुलस है, उन सबों के लिए जितना भी इंटीग्रल कैलकुलस का सीरीज चला है उसके सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जामिनेशन में कलम तोड़ के आइएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मुलाकात करते फिर हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और नए बच्चे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें और अपने नीडी यानी जरूरतमंद दोस्तों के बीच में। बाय बाय।